ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी। नवाज शरीफ की गुजरांवाला की PDM के जलसे में तकरीर लोगों को याद नहीं। बेड़ा गर्क करे कमर बाजवे का, जिसने जानते बूझते हुए जो कहता था कि इन्होंने CPAC का पैसा भी खाया है, ये गद्दार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। और गुज़श्ता रोज़ भी मैंने अर्ज़ किया था कि नून लीग वाले चूँकि जालसाजी से लाए गए हैं, लाने वालों की मजबूरी थी। जिसको अवाम लाना चाहते थे वो उसको नहीं लाना चाहते थे, उसके लिए उनको निज़ाम में बहुत कुछ करना पड़ा और अभी तक करना पड़ रहा है। वो जालसाजी जो है वो सारी कौम के सामने बेनकाब हो गई। अभी ये जितने सर्वे करने वाले, तज्ज़िये करने वाले 130 का कच्चा चट्ठा खोल रहे हैं कि किस तरह नवाज शरीफ को जतवाया गया। अब कोई लीडर इस कैलेबर का होता कि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका है और तख्ते लाहौर उनका मशहूर था कि लाहौर इनका गढ़ है, बल्कि पंजाब, और अपने शहर से वो अपने हलके से इस बुरी तरह हार जाता तो अखलाकियात ये कहती थी कि उसे ख़ुद ब खुद मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। उसे कहना चाहिए था कि मेरी आवाम जो मुझे आज तक जतवाती रही है, अब उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। मैं किसी सूरत भी MNA की सीट लेने के लिए, हलफ उठाने के लिए या ऐसे जाली इंतखाब के ज़रिए इक़्तिदार लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन यहाँ अखलाकी कदरें तो दूर दूर की बात है। यहाँ तो आइनी, कानूनी, शरी किसी की भी परवाह नहीं। जब बंदा जालसाजी के ज़रिए आएगा, जाली निज़ाम के ज़रिए आएगा, तो उसका सिस्टम आगे कैसे साफ़ और शफाफ चलेगा। ज़ाहिर है जब आप जालसाजी से आएगा तो फिर सारा सिस्टम उसके अंडर जो चल रहा है वो सारे का सारा जालसाजी से चलेगा। और बहुत बड़ा इंकशाफ जो हुआ इस दफ़ा और चल रहा है, और आज गौहर एजाज साहब ने ऐलान किया कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे, पटिशन तैयार कर ली, अरबों खरबों रुपया हम उन जाली IPPs को दे रहे हैं जो इन बड़ों की हैं। ये इक़्तिदार से अलहदा भी कर दिए जाएं, नाअहल कर दिए जाएं, या गिरेबान से पकड़ के निकाल दिए जाएं, वो पैसा इनको फिर भी मिलता रहा है। आप अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमतें कई गई आई, लेकिन इनको जो जाली निज़ाम के तहत जो IPPs का उन्होंने बनाया, उसके तहत जो पैसा इनको मिल रहा है वो इनको मिलता रहा है। वो इनका पैसा को नहीं रोक सका। पाकिस्तान इतना मज़लूम मुल्क है कि पाकिस्तान के अवाम जिन्हें अपना मसीहा समझते थे वही पाकिस्तान का सत्यानाश करने पे लगे रहे, अपनी तजोरियाँ भरते रहे, जरदारी भी, नवाज़ भी और उनके हवारी भी। अब उनको एक सिस्टम के तहत, जाली सिस्टम के तहत ला के बिठा दिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह अदालतें भी इस जालसाजी को पे मोहर लगा दें कि ये ठीक है। बिल्कुल, अगर कोई अदालत कहे कि ये जालसाजी से आए हैं, जीते नहीं हैं, हारे हुए हैं, तो कहते हैं देखें जी, अदालतों को चाहिए कुछ सिस्टम को चलने दें। अदालतों को कदम इस्तेहकाम नहीं पैदा करना चाहिए। धमकियां देते, आहनी हाथों से निपट लेंगे, इदारों को धमकियां देते, और इदारों के साथ ये करते क्या हैं, जब बाहर जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं या आवाम मुस्तरद कर देती है तो फिर ये शोर डालते हैं। फिर ये खुल्लम खुल्ला एलानियाँ, मरियम के जलसों में नारे नहीं लगे, वीडियो अभी तक मौजूद है सबके पास। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी। नवाज शरीफ की गुजरांवाला की PDM के जलसे में तकरीर लोगों को याद नहीं है। नवाज शरीफ जो इंटरव्यू देते रहे, अल्लाह बेड़ा गर्क करे कमर बाजवे का, जिसने जानते बूझते हुए जो कहता था कि इन्होंने CPAC का पैसा भी खाया है, ये गद्दार हैं मुल्क के, इन्होंने मुल्क लूटा है, उसी बाजवे ने फिर जब उसकी नीयत ख़राब हुई तो उसी ने इनके साथ सौदेबाजी की। और ये अब मैं नहीं कह रहा,
अगर इस्टेब्लिशमेंट में हिम्मत है तो ख्वाजा आसिफ को ज़रा पूछें ना, वज़ीर दिफा को, अपने बास को पूछें इस्टेब्लिशमेंट वाले कि ये क्या बकवास कर रहे हो। वो कह रहा है मैं बाजवा साहब के ससुर के घर फैज़ हमीद से मिला था। फैज़ हमीद ने हमें कहा कि पहली किस्त के तौर पे आपको पंजाब की हुकूमत दे देते हैं, अभी खान को आए 1 साल हुआ था, और दूसरी किस्त के तौर पे फिर मरकज़ में भी आपकी हुकूमत बनवा देंगे। तो इस तरह, अच्छा अब इसके ख़िलाफ़ मैंने DGISPR का कोई बयान नहीं देखा, आना चाहिए था। और 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसें वो बहुत अहम मौक़ों पे कर चुके हैं। उनको ऐसे जो इल्ज़ामात सीधे फ़ौज पे लग रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट पे लग रहे हैं, एक तरफ तो आपको गुस्सा आता है एक तरफ से, और इधर को आपको गुस्सा भी नहीं आता। इसकी समझ नहीं आई। हम तो खैर खा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने सारे इदारों के खैर खा। हम चाहते हैं हमारी फ़ौज बहुत आगे जाए। हम चाहते हैं हमारी अदलिया का दुनिया में इंसाफ करने में पहला नंबर हो। लेकिन ये सियासतदान जिस तरह उसे इस्तेमाल करते हैं, या कुछ बदखा लोग, मुल्क के बदखा जो बड़े ओहदों पे बैठ जाते हैं और आके मुल्क के सारे निज़ाम का तिया पांचा करते हैं, काश कोई उनको पूछने वाला आए। कौम का जो खरबों रुपया इन IPPs को जा चुका है, ये कहाँ कहाँ तकसीम हुआ है, इसे कोई वापस लाने वाला आए। शहबाज हुकूमत और नून लीग में जो इस वक्त हलचल मची हुई है, और सारे क्या रहे हैं, मैं तो उनसे सुना के कहता हूँ, मैंने कल भी कहा था, मैं कोई दावा कभी नहीं करता। खलबली जो मची हुई है, ये भागना चाहते हैं। काश को ऐसा आए जो इनको भागने न दे और पकड़ ले और इनकी संगी पे, पंजाबी में कहते संगी पे नाव रख के अंगूठा रखे और कहे पैसा निकालो मुल्क का। उसे कौम समझेगी ये हमारा हमदर्द है, ये मुल्क का खैर खा है। इसलिए कि अवाम इतने पिस गए हैं, अवाम इतने बेचारे बदहाल हो गए हैं कि अवाम को पहले किसी वक्त, एक वक्त था रोटी की फ़िक्र होती थी, घर चलाने की फ़िक्र होती थी, किचन की फ़िक्र होती थी। अब सिर्फ बिजली की फ़िक्र है कि बिजली का बिल कितना आएगा। और अभी आपने जेल में खान साहब का वो बयान जो उन्होंने सहाफ़ियों के सामने दिया, वो सुना कि मेरा जो जेल में मुलाजिम है, जो जेल का मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम, उसको 40,000 रुपया बिल आया है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह अवाम पे जुल्म हो रहा है। इनको हुकूमत दी गई 16 महीने पहले, कोई कुछ नहीं इनका राइट बनता था, जालसाजी से इकट्ठा किया गया, पहले उधर से निकलवाए गए, फिर अदम एतमाद ला के इनको बिठाया गया। इनसे कोई इदारा ही नहीं चल सका, पूरे मुल्क का पट्ठा बिठा दिया। आप देख लें, आज लाहौर में बारिश थी, बारिश जब भी आती है बिजली ख़त्म। अब बिजली कई घंटे, अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है, अवाम को गर्मी में हबस में कुछ रिलीफ मिलता है तो वापडा अपनी कसर निकाल लेती। जो सियासतदान, जो नाम नहाद लीडर 35 साल में एक वापडा का सिस्टम ही दुरुस्त नहीं कर सके, ये पूरा मुल्क क्या चलाएंगे। अगर कुछ सोचने वाला हो तो उसे ये सोचना चाहिए कि जिन बड़वों को हुकूमत दी जाती है बार बार, ये तो एक से, अब यहाँ कितने दावे किए थे मरीम नवाज ने, आज सब के पोल खुल गए। लाहौर की सड़कें लगता था दरियाए रावी बनी हुई हैं, इतना इतना पानी खड़ा, गाड़ियाँ भी डूब रही हैं, बच्चे भी डूब रहे हैं, मोटरसाइकिलें डूब रही हैं पूरे लाहौर में। अभी पहला स्पेल था ये आज, और अभी 6-7 तारीख तक, बल्कि 10-11 तक बारिशों की पेशन गोई है। रात फिर बारिश का चांस है। लोग खौफजदा हैं बेचारे कि क्या बनेगा। ये इनके आप दावे इश्तिहार देखें, इनके ये टीवी चैनलों पे और अखबारात में पता नहीं 40 अरब रुपए इश्तिहारों पे खर्च कर चुके हैं। ये अवाम को बिजली में सब्सिडी देने के लिए तैयार नहीं। जमात इस्लामी कितने दिनों से बैठी, पूरी कौम मुतालबा कर रही। अगर ये अवाम के हमदर्द होते तो ये किसी जमात के निकले बगैर लोगों की खुदकुशियाँ देख के, लोगों के
भाइयों के भाई भाई का गला काट रहा है बिलों की वजह से, ये देख के ये खुद ऐलान कर देते कि हम बिजली की कीमत जो है ये हाफ कर रहे हैं। अगर 70 रुपये का यूनिट है तो ये 30 रुपये पे ले आते, 35 पे ले आते। दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं 6 रुपये, कहीं 7 रुपये, कहीं 2.5 रुपये, कहीं 5 रुपये। पाकिस्तान की बिजली को कौन सा सोना और चांदी लगी हुई है कि ये 70 रुपये से भी ऊपर इतने टैक्स लगे हुए हैं। आप बिजली 10 रुपये की इस्तेमाल करते हैं, देना 100 रुपया पड़ता है। और पता लगा जी ये उन बादशाहों के जो मुआहदे हैं जो अपनों से किए हुए हैं, किसी ने बेटे से किया हुआ, किसी ने भाई से किया हुआ, किसी ने अपनी जमात के किसी बड़े से किया हुआ कि भाई तुम बिजली 10% भी बनाओगे पैसे 100% के आपको मिलेंगे, 90% फ्री, कौम की खलड़ी हम उतारेंगे, कौम का खून चूसेंगे और आपको देंगे हर सूरत, और आपको डॉलरों में देंगे। और डॉलर रुपए की कीमत जो भी हो आपको पेमेंट डॉलरों में करेंगे। अब कोई मुआहदा अब तक इतने दिनों के, और पूरी कौम ने सोशल मीडिया पे एहतजाज कर कर के सर खप गए लोगों के, लेकिन इनके कान पे जूं भी नहीं रेंगी। अभी भी बेशर्मी के साथ आके बैठ के कहते हैं वज़ीर आज़म साहब बड़ी संजीदगी से इस पे गौर कर रहे हैं, फलाने साहब इस पे बड़ा गौर कर रहे हैं, फलाने साहब सोलर का सिस्टम ला रहे हैं, गरीबों को सोलर, पता नहीं क्या तमाशा कर रहे हैं। तो मैं बात तो ये अर्ज़ कर रहा था कि ये भागने के प्रोग्राम बना रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, हमारी अदालतें खड़ी हो गई, और ये सारा नून लीग और पीपल पार्टी का गंद है, जो ये गंद उतार के इस्टेब्लिशमेंट के मुंह पे मलना चाहते हैं। उनको आंखें खोलनी चाहिए। इनको चाहिए अपनी लड़ाई आप लड़े ना, डायरेक्ट सियासी लड़ाई है, सियासतदानों से सियासी लड़ाई, आप सियासी मैदान में लड़ें। ये दूसरे इदारों को इन्वॉल्व करके अपना गंद उधर क्यों डालना चाहते? इसलिए कि ये झूठे हैं, ये जालसाजी से आए हैं, ये मुकाबला नहीं कर सकते। ये कोई एक इदारा भी नहीं चला सके मुल्क का। 16 महीने पिछले, अब भी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब 5 महीने अब भी इनको होगा, अगस्त शुरू हो गया, 6ठा महीना शुरू हो गया। ये नहीं चला सकेंगे, इनको भागना तो है ही। फकीर ये अर्ज कर रहा है कि इनको भागने ना दिया जाए। ये डाकू और लुटेरे जिन्होंने कौम का बुरा असर कर दिया है, ये किसी पे इल्ज़ाम आयद करके ख़ुद सच्चे बनेंगे और टिकटें करवा रखी हैं, गायब हो जाएंगे, इल्ज़ाम किसी और पे आएगा। इसलिए कोई ना कोई ऐसा बंदोबस्त किया जाए कि कोई मुल्क को लूटने वाला, मुल्क के इदारों को तबाह करने वाला शिकंजे से बाहर जा ना सके, उसे इसी मुल्क के अवाम के सामने नंगा किया जाए और उसे पैसा निकलवाया जाए।